Subscribe for more content. गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ मक्का की यात्रा पर थे। गुरु नानक देव जी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बहन नानकी उनको याद कर रही है। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना आज हमें बहन नानकी याद कर रही है। भाई मर्दाना जी ने उत्तर दिया, जी गुरु जी, बहन नानकी जी ने आपको जरूर याद किया होगा। हमें बहुत समय हो गया है, हम बहन नानकी से नहीं मिले हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना हमें बहन नानकी के पास जाना चाहिए। यह सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी, यहाँ से बहन नानकी का गांव बहुत दूर है, हम वहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच पाएंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें चलना चाहिए, जितनी देर में हमें ईश्वर वहाँ पहुँचा देंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। शाम होने वाली थी। भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी गुरु नानक देव जी के साथ बहन नानकी से मिलने के लिए चल दिए। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना और भाई बाला जी से कहा, तुम दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। जब थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला जी के साथ बहन नानकी के दरवाजे पर खड़े थे। उस समय किसी ने गुरु नानक देव जी को दरवाजे पर खड़ा देखकर बहन नानकी जी से कहा, बहन नानकी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके भाई गुरु नानक देव जी आ रहे हैं। बहन नानकी जी ने गुरु नानक देव जी को देखा और वह भागकर उनके पास चली गई। बहन नानकी बहुत ही आदर और सत्कार के साथ गुरु नानक देव जी के चरणों में झुकी। गुरु नानक देव जी ने बहन नानकी को अपने गले से लगा लिया और बहन नानकी को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। बहन नानकी ने गुरु नानक देव जी से कहा, भाई जी, मैंने आज सुबह ही आपको याद किया था, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने आपको पिछले 7 सालों से नहीं देखा है। बहन नानकी की बात सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा, बहन नानकी जी, हम अभी मक्का मदीना की यात्रा करके आ रहे हैं। यह तो गुरु नानक देव जी का ही चमत्कार है जो हम कुछ ही देर में आपके पास सुल्तानपुर पहुंच गए हैं। भाई मर्दाना जी ने सारी बात बहन नानकी जी को बताई। गुरु नानक देव जी ने कहा, बहन नानकी, आज तुमने हमें याद किया तो हम आ गए, अब हमें वापस जाने की इजाज़त दो। तब जिस महिला ने गुरु नानक देव जी के आने की बात बहन नानकी को बताई थी, उसने कहा, गुरु जी, आप अभी तो आए हैं और अभी आप जाने की बात भी कर रहे हैं। आप भाई जयराम जी को आने दीजिए, आप उनसे भी मिलकर ही जाइए। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें जल्दी ही जाना होगा। आप मेरी तरफ से भाई जयराम जी को प्रणाम कहना। जब बहन नानकी ने गुरु नानक देव जी के वचनों को सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बाबा श्री चंद जी को गुरु नानक देव जी के सामने खड़ा कर दिया। बहन नानकी जी ने कहा, भाई जी, आपका यह प्यारा हमेशा ही आपको याद करता रहता है। बहन नानकी जी ने सोचा कि गुरु नानक देव जी पुत्र के मोह में आकर कुछ दिन उनके पास रुक जाएंगे, परंतु बहन नानकी को यह नहीं पता था कि गुरु नानक देव जी मोह माया को त्याग चुके हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, बहन नानकी जी, मुझे तो यहाँ तक आपका प्यार खींच के ले आया है, अब मुझे यह संसारिक बंधन बांध नहीं सकते हैं। आपको इनका प्रयोग करने से सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। हमें जरूरी काम के लिए जाना है, हमें जाने दीजिए। बहन नानकी जी ने कहा, भाई जी, आप कुछ दिन मेरे पास रुक जाइए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं आपके पास काफी दिनों तक रुकूंगा, लेकिन आप अभी इस वक्त हमें रुकने के लिए मत कहिए। आप हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए, इसमें ही हम सबका भला है। बहन नानकी जी ने कहा, ठीक है, आप चले जाइए, परंतु मैं आपको भोजन खाए बिना नहीं जाने दूंगी। आप भोजन खाकर चले जाइएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, ठीक है, आप मर्दाना को कुछ खिला दीजिए। बहन नानकी जी ने दूध और मिठाई लाकर गुरु जी, भाई मर्दाना और भाई बाला जी के सामने रख दी। भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरु जी, आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, तुम ही इन सब खाने पीने की चीजों का भोग लगाओ। यह सुनकर भाई बाला जी ने कहा, गुरु जी, आप भी भोजन ग्रहण कीजिए। बहन नानकी बहुत प्रेम से हमारे लिए भोजन लेकर आई हैं। गुरु नानक देव जी ने भाई बाला से कहा, बाला, तुम इस भोजन को
3 भागों में बांट दो। भाई बालाजी ने उस भोजन को 3 भाग में बांट दिया। तब एक हिस्सा गुरु नानक देव जी ने, एक हिस्सा भाई मर्दाना जी ने और एक हिस्सा भाई बालाजी ने खाया। खाना खाने के बाद गुरु नानक देव जी ने बहन नानकी जी के साथ कुछ वचन किए। बहन नानकी ने गुरु नानक देव जी से कहा, भाई जी अब हमें फिर कब आपके दर्शन होंगे? गुरु नानक देव जी ने कहा, बहन नानकी तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर बहन नानकी जी बहुत उदास हो गई। तभी भाई बाला और भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी हम भी आपसे एक विनती करना चाहते हैं। बहन नानकी जी इतना उदास हैं और वह बार बार हमें यहाँ पर रुकने के लिए बोल रही हैं, तो हम आज की रात यहीं पर रुककर विश्राम कर लेते हैं। हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। इससे बहन नानकी जी भी खुश हो जाएंगी। गुरु नानक देव जी ने भाई बाला और भाई मर्दाना की विनती को स्वीकार कर लिया और उस रात गुरु नानक देव जी बहन नानकी जी के घर पर ही रुक गए। थोड़ी देर बाद भाई जयराम जी अपने काम से अपने घर वापस आ गए। भाई जयराम जी भी गुरु नानक देव जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन सुबह सुबह गुरु नानक देव जी, भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी ने स्नान और भोजन करने के बाद वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हुए अपनी आगे की यात्रा पर चल दिए। तो दोस्तों आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ। Subscribe for more content.